लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो भी सुयू के पीछे भाग रहा था। सुयू भागते भागते घर से बाहर निकल जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वो भी उससे कहता है, ठीक है, अगर तुमने अंदर आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम अंदर तभी आना जब तुम हार मानने के लिए तैयार हो जाओ। सुयू बाहर खड़ा सोचने लगता है, मुझे अंदर जाना होगा वरना वो भी सारा हॉट पॉट खा जाएगा। सुयू जब बाहर था तब उसकी नज़र वूबी के फादर पर पड़ती है। सुयू उनसे पूछता है, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वूबी का फादर कहता है, मैं तुम दोनों को ही देखने के लिए आया था। जब वो दरवाजे पर नॉक करता है तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। सुयू कहता है, वूबी दरवाज़ा खोलो, पर वो ये नहीं बताता कि वूबी के फादर बाहर खड़े हैं। वूबी दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलते ही वो सुयू को समझकर अपने डैड को कस के पकड़ लेता है और उनकी चीक्स पर किस कर लेता है। उसके फादर अलग होते हुए कहते हैं, वूबी ये क्या कर रहे हो लिटिल रास्कल। सुयू उस पर हंस रहा था और वूबी को भी थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वूबी अपने फादर से कहता है, डैड घर पर आपका स्वागत है। उसके डैड भी मुस्कुराने लगते हैं। जब वो तीनों अंदर आते हैं तो वूबी के फादर कहते हैं, तुम दोनों कुछ खा रहे थे क्या? सुयू कहता है, यस अंकल, आप भी हमें ज्वाइन करिए। वूबी कहता है, सुयू डैड को ये सब चीज़ें पसंद नहीं। पर तभी उसके फादर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा, मुझे भी सर्व करो। वो उन दोनों के साथ बैठते हुए कहते हैं, खाना तो काफ़ी सिंपल दिख रहा है पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सुयू कहता है कि सब कुछ वूबी ने बनाया है। तो उसके फादर कहते हैं, क्या सच में? वूबी देखता है कि हॉट पॉट में केवल 2 मीट बॉल्स बची थी। एक मीट बॉल उसके फादर तुरंत खा लेते हैं और वूबी से कहते हैं, खाना काफ़ी अच्छा बना है। वूबी कहता है, मैंने अपनी स्टडीज़ में इतनी प्रोग्रेस की है पर आपने कभी मेरी तारीफ़ नहीं की, और आज जब मैंने एक स्पाइसी हॉट पॉट बनाया है तो आप मेरी तारीफ़ कर रहे हो। तो उसका फादर कहता है, क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि मैं तुम्हारे हाथ का बना कुछ खाता हूँ। सुयू और वूबी की नज़र हॉट पॉट पर जाती है जिसमें केवल एक ही मीट बॉल बचा था और दोनों उस मीट बॉल के लिए लड़ने का सोचते हैं। दोनों ही मीट बॉल उठाने की कोशिश कर ही रहे थे पर तभी वूबी का फादर उस लास्ट मीट बॉल को भी उठा लेता है और खा लेता है। सुयू और वूबी बेचारे बस मुंह ही देखते रह जाते हैं। वूबी का फादर अब रूम में उनके कपड़ों को तय करने में लगा था। तभी सुयू उनके पास आकर कहता है, अंकल आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगा। पर वूबी का फादर फिर भी उसकी मदद कर रहा था। वो अब वूबी के रूम में आता है और उसके कपड़ों को तय कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र लिप बाम पर पड़ती है जो वूबी के बेड पर पड़ा हुआ था। वूबी तुरंत आकर उनसे छीन लेता है। वूबी के फादर कहते हैं, ये क्या है जो तुम मुझे भी नहीं दिखा सकते? तो वूबी कहता है, ये बस लिप बाम है डैड। उसका फादर कहता है, लड़के भी ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं? तो वूबी कहता है, हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है, आप भी यूज़ करिए। और वो अपनी फादर के लिप्स पर उस लिप बाम को लगा देता है। उसके फादर कहते हैं, हाँ ये काफ़ी अच्छा है और मॉइस्चराइजिंग है। अब वो अपने कपड़ों को तय करने में लग जाता है। जैसे उसके फादर बाहर जाते हैं वो भी सोचने लगता है, थैंक गॉड इस बाम का नाम इंग्लिश में था। अब वूबी और सुयू साथ में बैठे हुए थे। सुयू अपना कुछ काम कर रहा था। तभी वूबी को अपने कजिन भाई मोई का फ़ोन आता है। वही उससे कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है तो जल्दी से यहाँ आ जाओ। वो भी कहता है, मैं आपके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता तो मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगा। वो ही कहता है, बस कुछ सिंपल टास्क हैं जो मुझे तुमसे करवाने हैं। वो भी कहता है, आपके पास इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं फिर भी आपको मेरी क्या ज़रूरत है? तो वो ही कहता है, क्योंकि जो काम मैं करवाने वाला हूँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है। फैमिली मेम्बर के अलावा मैं नहीं चाहता बाहर का कोई भी इसमें इंटरफेयर करे। वो भी कहता है, पर मेरे पास अभी वीज़ा भी नहीं है। वो ही कहता है, वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं उसका इंतज़ाम कर दूंगा। वो भी कहता है, पर मैं नहीं आना चाहता। वो ही कहता है, अगर तुम यहाँ नहीं आए तो मैं अपनी शॉप वापस ले लूँगा। और वो फ़ोन कट कर देता है। वो भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। सुई उससे पूछता है, क्या हुआ? तो वो भी कहता है, मेरे भाई का कॉल था, वो चाहते हैं कि मैं वहाँ अब्रॉड जाऊँ, उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। सुयू कहता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम चले जाओ। वो भी कहता है, पर मैं तुम्हारे बिना कैसे जा सकता हूँ, दो भी यहाँ नहीं है, तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। सुयू कहता है, तो अकेले रहने में प्रॉब्लम ही क्या है? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे बिना सरवाइव नहीं कर पाऊंगा? वो भी कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। वेट, अब मुझे समझ आ गया। सुयू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे कब से यहाँ से बाहर भेजने के इंतजाम में ही लगे थे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अनोइंग हूँ? सुयू कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो? पर वो भी उसका गला पकड़ लेता है और दोनों लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट डे वो भी फाइनली अपने कजिन भाई मोई के पास अब्रॉड पहुंच गया था। मोई कहता है, सारा काम ऑलमोस्ट हो ही चुका है। वो भी गुस्से में कहता है, फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मोई कहता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे काम हैं जिन्हें करवाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
वो भी कहता है, पर आपके पास आपके असिस्टेंट भी है ना, मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगा? क्या आप जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाकर मेरा समय बर्बाद करना चाहते हैं? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। वो ही उससे कहता है, ऐसा क्या काम है तुम्हें जो तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है? ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है वो भी। अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो शायद तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगे। वो भी पूछता है, क्या अंकल इस बारे में जानते हैं? तो मोही कहता है, मैंने अभी उन्हें कुछ नहीं बताया है, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर मैं इस मैटर को अपने आप ही संभाल सकूं तो ज़्यादा बेहतर है, मैं उन्हें नहीं बताना चाहता। वो भी पूछता है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या आपने कुछ प्लान किया है? मोही कहता है कि मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, पर ऐसा भी नहीं जिसे अनदेखा किया जा सके। मैंने प्लान किया है कि मैं चाइना वापस जाऊंगा और कुछ समय के लिए वहीं रहूंगा। वो भी पूछता है, चाइना वापस? पर आप वहाँ कितने समय के लिए रुकेंगे? मोही कहता है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, पर 1 साल तो लग ही जाएगा। वो भी कहता है, अगर आप 1 साल तक चाइना में रहेंगे तो आप अंकल को क्या जवाब देंगे? मोही कहता है, अगर मैं ये सब कुछ जल्दी से सुलझा पाया तो मैं उनसे कह दूंगा कि मैं वेकेशन के लिए चाइना आया हूँ, और अगर मुझे टाइम लगेगा तो मुझे उनसे झूठ कहना होगा। मैं उनसे कहूँगा कि ब्रांच ने एक प्रोजेक्ट लिया है जिसके ऊपर चाइना में ही काम करना है। वो भी पूछता है, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? वो ही कहता है, कुछ पेपर वर्क है जो मुझे करने हैं चाइना वापस जाने से पहले, जिसमें तुम मेरी मदद करोगे। कंपनी के कुछ वर्क हैं जिन्हें मुझे शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। वो भी पूछता है, इसमें कितना टाइम लग जाएगा? वो ही कहता है, ऑफ कोर्स जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कोशिश करेंगे। तुमसे ज़्यादा जल्दी मुझे है वो भी। एक एक्स्ट्रा मोमेंट ले लेना ही मेरे लिए खतरे का कारण बन सकता है, पर मुझे ये सबके साथ डील करना है। वो भी कहता है, ठीक है मैं समझ गया, अब बस आप मुझे इतना बताइए कि मुझे करना क्या है। मोही कहता है, सबसे पहले मुझे अपना फ़ोन दो। वो भी उसे अपना फ़ोन दे देता है। मोही उसके फ़ोन से सिम निकालकर फेंक देता है। वो भी कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? मोही कहता है, जब तक तुम यहाँ हो सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को बंद करना होगा। तुम केवल वही फ़ोन यूज़ करोगे जो डेडिकेटेड होगा। तुम ऑल द टाइम अब अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकते। अपने भाई के लिए इतना तो सेक्रीफाइस कर सकते हो ना तुम। वो भी कहता है, मैं ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। वो ही कहता है, मैं समझ सकता हूँ कोई अपने फ़ोन के बिना नहीं रह सकता, पर अगर तुम अपना फ़ोन ऑल द टाइम अपने साथ में रखोगे तो तुम्हें या मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन की वजह से तुम अपने वर्क पर कम ध्यान दे पाओगे वो भी, और हमारे टास्क को कंप्लीट करने में भी देर पे देर होती जाएगी। तो अगर तुम यहाँ से जल्दी जाना चाहते हो तो तुम्हें बाहरी दुनिया से अपने सारे कॉन्टैक्ट कुछ टाइम के लिए बंद करने होंगे। स्कूल शुरू हो चुके थे। माओचंग और सुयु साथ में बैठे हुए थे। माओचंग कहता है, 3rd ईयर में तो और भी ज़्यादा होमवर्क मिलता है, मैं फ्यूचर में कैसे सरवाइव कर पाऊंगा? सुयु कहता है, मेरे लिए तो ये अच्छा ही है। तभी माओचंग उससे पूछता है, वैसे वो भी कहाँ है? वो एब्सेंट क्यों है? सुयु कहता है, वो अब्रॉड गया हुआ है। माओचंग कहता है, वाओ, अब्रॉड? पढ़ने के लिए? सुयु कहता है, नहीं, उसके रिलेटिव वहाँ रहते हैं, उन्हें कुछ मदद की ज़रूरत थी इसलिए वो भी वहाँ गया है। माओचंग कहता है, ऐसी क्या इम्पोर्टेंट मदद करनी होगी जिसके लिए उसे अपनी क्लासेस भी स्किप करनी पड़ रही हैं? वैसे वो वापस कब तक आएगा? सुयु कहता है, मुझे क्या पता। माओचंग सोचने लगता है, सडनली वो भी क्यों चला गया? तभी सुयु अचानक कफिंग करने लगता है। माओचंग उससे पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोल्ड हो गया है? सुयु कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस रात को सोते वक्त थोड़ी सी ठंड लगती है। क्लास का एक लड़का सुयु से कहता है, सुयु आज तुम्हारी बारी है बोर्ड को क्लीन करने की। वो लड़की जो BL फैन गर्ल बन चुकी थी वो ये सब कुछ देख रही थी। माओचंग सुयु की जगह उठकर जाता है और ब्लैक बोर्ड को क्लीन करने में लग जाता है। एक लड़का उससे पूछता है, पर आज तो सुयु की बारी है ना, तुम क्यों कर रहे हो? माओचंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। सुयु को काफ़ी कफिंग हो रही है। ये देखकर वो BL फैन गर्ल बहुत खुश फील कर रही थी। हालांकि वो सोच रही थी, प्लॉट में अचानक से ट्विस्ट आ गया है, वो भी गायब हो गया है। क्या ये प्लॉट हमें टॉर्चर करने वाला है? माओचंग सुयु से पूछता है, तुम इस वीकेंड पर क्या कर रहे हो? सुयु कहता है, अपने होमवर्क करने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? तो माओचंग कहता है, क्या मेरे साथ अम्यूज़मेंट पार्क देखने के लिए जाना चाहोगे? सुयु पहले तो मना कर देता है। तो माओचंग कहता है, जब स्कूल हंग तुम्हें इनवाइट करता है तब भी तुम मुझे ज्वाइन नहीं करते। क्या तुम्हें पता है कितनी सारी लड़कियां लाइन में खड़ी हुई हैं जो मेरे साथ जाकर वहाँ खेलना चाहती हैं, और एक तुम हो जो मुझे मना कर रहे हो? सुयु कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें रेस्पेक्ट शो करता हूँ, हम दोनों अम्यूज़मेंट पार्क देखने ज़रूर चलेंगे। सुयु और दुओ साथ में बैठे हुए थे। दुओ कहती है, ब्रदर वो भी कितने लंबे टाइम से गए हुए हैं, वो कब तक वापस आएंगे?
सुयु कहता है वो भी तो लास्ट वीकेंड पर वापस आने वाला था, पर अचानक वहाँ एक हरिकेन आ गया जिससे सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, इसलिए वो नहीं आ पाया। दुओ कहती है ब्रदर वो भी यहाँ नहीं है और मॉम भी ग्रैंडमा की देखभाल में लगी हैं। पता नहीं वो कब तक वापस आएंगी, मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है। सुयु कहता है दुओ क्या तुम मेरे साथ वीकेंड पर अम्यूज़मेंट पार्क जाना चाहोगी? दुओ कहती है नहीं, मैं दुखी हूँ, मैं कैसे खेल पाऊंगी। सुयु कहता है ब्रदर माओचोंग भी हमारे साथ जाने वाले हैं। दुओ कहती है क्या सच में? वही जो आपके साथ बैठते हैं और जो हमें डेजर्ट शॉप में मिले थे? सुयु कहता है हाँ वही। दुओ कहती है ठीक है फिर मैं ज़रूर चलूँगी। सुयु कहता है अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मॉम को मिस कर रही हो और वहाँ खेल नहीं पाओगी। दुओ कहती है पर मॉम मुझे खुश देखना चाहती है ना, इसलिए मैं अम्यूज़मेंट पार्क में जाकर मस्ती करूँगी। तीनों मिलकर अम्यूज़मेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। माओचोंग सुयु से पूछता है क्या तुम पहले कभी अम्यूज़मेंट पार्क गए हो? सुयु कहता है नहीं। तो माओचोंग कहता है तुम बीजिंग में बड़े हुए हो और आज तक अम्यूज़मेंट पार्क नहीं गए? सुयु कहता है मैं आज तक कभी भी बीजिंग से बाहर नहीं गया। तभी दुओ खुश होते हुए कहती है पर मैं गई हूँ ब्रदर। दुओ को देखकर माओचोंग कहता है सुयु तुम्हारी सिस्टर तो बहुत क्यूट है। दुओ ब्लश करने लगती है। वैसे तो सुयु उन दोनों के साथ अम्यूज़मेंट पार्क आ गया था, पर वो भी को अभी भी काफ़ी मिस कर रहा था। माओचोंग के कहने पर फाइनली सुयु भी उनके साथ एंजॉय करने में लग जाता है और वो तीनों उस दिन बहुत मस्ती करते हैं। पर रात हो गई थी और माओचोंग ने अपने घर जाने की लास्ट बस भी मिस कर दी थी और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर वापस कैसे जाएगा। सुयु कहता है तुम सबवे ले लो ना। तो माओचोंग कहता है मेरा घर सबवे से बहुत दूर है, अगर मैं सबवे से गया तो मुझे बहुत लंबा पैदल चलना पड़ेगा। सुयु कहता है मैंने कहा था ना, हम लोग जैसे ही अम्यूज़मेंट पार्क से निकले थे तुम्हें तभी बस ले लेनी चाहिए थी, पर तुम तो बारबेक्यू खाने में इतना बिजी जो हो गए थे। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं। तभी दुओ माओचोंग से कहती है क्यों ना आज रात आप हमारे साथ रुको। सुयु कहता है दुओ क्या बात कर रही हो? दुओ कहती है ठीक ही तो कह रही हूँ, वैसे भी वो भी भाई आज घर पर नहीं है तो वो उनके रूम में सो सकते हैं। सुयु कहता है पर वो भी का रूम बहुत गंदा पड़ा होगा। माओचोंग कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आज रात तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। माओचोंग उसे अपने साथ ले जाता है। वो माओचोंग को वूबी का रूम दिखाता है। तभी माओचोंग देखता है कि वूबी के रूम में सुयु की शर्ट भी थी। माओचोंग उससे पूछता है क्या कभी कभी तुम भी इस रूम में रहते हो? सुयु कहता है हाँ कभी कभी रहता हूँ, मेरा रूम इस रूम के पास में ही है। माओचोंग कहता है तो क्या मैं प्लीज़ तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ, मुझे अकेले नींद नहीं आती। सुयु पूछता है तुम अपने घर भी तो अकेले सोते हो ना? माओचोंग कहता है पर वो मेरा घर है ना, वहाँ की मुझे आदत है। सुयु कहता है ठीक है तुम मेरे रूम में सो सकते हो। दोनों रूम में साथ में लेटे हुए थे। तभी माओचोंग सुयु से कहता है क्या तुम्हें पता है स्कूल में जितनी भी लड़कियां हैं वो सब कहती हैं कि मुझे स्कूल हंक होना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा हैंडसम हो। सुयु कहता है क्या बातें कर रहे हो? माओचोंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं शॉक्ड रह गया था। हेड से लेकर टो तक तुम बहुत हैंडसम थे, बिल्कुल डिफरेंट। सुयु कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो भी ज़्यादा हैंडसम है? माओचोंग कहता है मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे बराबर हैंडसम है। वैसे मुझ में और वो भी में से कौन ज़्यादा हैंडसम है? सुयु कहता है कहीं तुम जानबूझकर तो मेरी तारीफ नहीं कर रहे थे ना, जिससे मैं कहूँ कि तुम ज़्यादा हैंडसम हो? माओचोंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं सच में पूछ रहा हूँ। खैर छोड़ो, मैं आंसर जानता हूँ। सुयु कहता है मैं तुम दोनों को बहुत लंबे समय से जानता हूँ, पर मैं ये नहीं बता सकता कि तुम दोनों में लुक्स में क्या डिफरेंस है। माओचोंग कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि वूबी को लेकर जो तुम्हारा एटीट्यूड है वो बाकी सबसे थोड़ा सा अलग है? तुम बाकी सबको अच्छे से ट्रीट करते हो, लेकिन जब वूबी की बारी आती है तो तुम। इससे पहले कि माओचोंग कुछ और कह पाता, सुयु उससे कहता है बकवास बंद करो और चुपचाप सो जाओ। अगली सुबह वो दोनों स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। माओचोंग जल्दबाजी में अपने हेडफोन्स वहीं रखे छोड़ जाता है। उधर वो भी काफ़ी सारी शॉपिंग करके घर लौट रहा था। मोई उससे कहता है तुम इतने लंबे समय से बाहर थे क्योंकि तुम ये सब खरीद रहे थे? वो भी कहता है हाँ, हालांकि मैं काफ़ी थक गया हूँ। मोई उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि जल्दी घर आना। वो भी कहता है अगर मैं जल्दी घर आता तो ये सब कुछ नहीं खरीद पाता। मोई कहता है तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा है? क्या तुम्हें पता है इसकी वजह से चेक इन करने में और सारे पेपर वर्क को करने में कितना टाइम लग जाएगा? वो भी कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारे गिफ्ट्स हैं जो मैंने दुओ और सुयु के लिए खरीदे हैं और मुझे ये सारे लेकर जाने हैं। मोई कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
मैं क्लियरली तुमसे कह चुका हूँ कि तुम इतना सब कुछ यहाँ से लेकर नहीं जा पाओगे। वो भी कहता है मैं लेकर जाऊँगा, ये सारे गिफ्ट्स हैं। वो ही कहता है ठीक है, जो छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं उन्हें तुम अपने साथ ले जाओ, बाकी बड़े बड़े यहीं छोड़ दो। अगर तुम इतने सारे सामान को लेकर जाओगे तो वो लोग तुम्हें वहीं रोक देंगे। वो भी कहता है क्योंकि अब मैं इन्हें खरीद चुका हूँ तो मैं सब लेकर जाऊँगा। ऐसा कहकर वो बाहर जाने लगता है। मोई कहता है अब तुम कहाँ जा रहे हो? वो भी कहता है और भी गिफ्ट्स हैं, उन्हें अंदर ला रहा हूँ। स्कूल में माओचोंग और सुयू साथ में घूम रहे थे। उनके पीछे दो लड़कियां आ रही थी जो आपस में बातें कर रही थी। एक लड़की दूसरे से कहती है क्या तुमने नोटिस किया है कि आजकल माओचोंग और सुयू कुछ ज़्यादा ही साथ में रहते हैं? दूसरी लड़की कहती है हाँ, आजकल माओचोंग लड़कियों से कम ही बात करता है। उसकी और लड़कियों के बीच में गॉसिप सुनने को कम मिलती हैं, बल्कि उसके और लड़कों के बीच में गॉसिप ज़्यादा मिलती हैं। दूसरी लड़की उससे पूछती है क्या मतलब है इसका? तो वो लड़की कहती है जब से लास्ट स्पोर्ट मीटिंग हुई थी सब लोग माओचोंग और हान बोक्यांग को शिप करने लगे थे, पर रिसेंटली माओचोंग ने बोक्यांग को एकदम साइड में ही कर दिया है और वो सुयू के साथ रहता है। स्कूल के फोरम पर तो इस चीज़ को लेकर एक ऐसे भी लिखा गया है जिसका टाइटल है मेरे मोस्ट ट्रस्टेड बडी ने ही मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया। जब दोनों अंदर आते हैं माओचोंग सुयू से पूछता है वो भी कब तक वापस आएगा। सुयू कहता है अगर तुम अभी उसका नाम नहीं लेते तो मैं तो उसके बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गया था। तभी उसे वूबी का फ़ोन आता है जो कह रहा था मैं एयरपोर्ट पर हूँ। सुयू तुरंत वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर माओचोंग सोचने लगता है ये लड़का भी ना। बोक्यांग उसके पास आकर कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो माओचोंग कहता है उसने मुझसे अभी कहा था कि वो वूबी को ऑलमोस्ट भूल ही चुका है, पर अभी वूबी का फ़ोन आया और वो तुरंत उसके पीछे भाग गया। आखिरकार मैंने क्यों फ़ोन पर से वूबी की आवाज़ सुनी? बोक्यांग कहता है शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे कान अच्छा काम करते हैं। सुयू एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। जैसे ही वूबी बाहर आता है सुयू उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वूबी की नज़र भी जैसे ही सुयू पर पड़ती है वो उसकी तरफ भागते हुए आता है और दोनों एक दूसरे को कस के गले लगा लेते हैं। वूबी का कजिन भाई मोई ये सब कुछ देख रहा था। दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं हो रहे थे। मोई उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कफिंग करने लगता है। तभी वूबी गुस्से में कहता है आप कहीं और जाकर कफ करिए। वो भी अपना सामान उठाते हुए मोई से कहता है मैं सुयू के साथ घर जा रहा हूँ। पर सुयू कहता है तुम्हें अपने भाई के साथ जाना चाहिए, वो इतने दिनों बाद घर आए हैं तो तुम्हें उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराना चाहिए। वो भी कहता है मेरे भाई को मेरी ज़रूरत नहीं होगी, है ना ब्रदर? तभी मोई कहता है तुम दोनों जाओ, वैसे भी मेरा फ्रेंड यहाँ है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। मोई झूठ कह देता है। सुयू मोई की तरफ ही देखे जा रहा था। वो भी से कहता है तुम्हारे हैंडसम भाई तुम्हारे साथ वापस कैसे आ गए? वो भी उससे कहता है सिर्फ भाई कहो, हैंडसम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो घर पहुंचते ही दुओ और सुयू को सारे गिफ्ट्स दिखाने लगता है। वो दुओ को एक वॉच देते हुए कहता है दुओ ये मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, सेम ऐसी स्मार्ट वॉच मेरे पास भी है। दुओ कहती है पर ब्रदर इसमें टाइम क्यों नहीं शो हो रहा? तो वो भी कहता है तुम्हें बटन प्रेस करना होगा। सुयू कहता है क्या मुझे इसमें टाइम सेट करने की ज़रूरत है? वो भी कहता है नहीं, ये घड़ी टाइम दिखाने के लिए नहीं है, ये टाइम रिकॉर्ड करने के लिए है। जैसे ही तुम अपनी वॉच का बटन दबाओगे मेरी वाली वॉच भी स्टार्ट हो जाएगी और दोनों में टाइम रिकॉर्ड होना एक साथ शुरू हो जाएगा। इस तरह हम दोनों बता सकेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने समय तक के लिए थे। दो पूछती है ये कब तक टाइम रिकॉर्ड करेगी? तो वो भी कहता है जब तक तुम इसे चार्ज करती रहोगी ये तब तक काम करती रहेगी। सुयू कहता है तो क्या ये नॉर्मल स्टॉप वॉच की तरह है क्या? वो भी कहता है बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अलग है। इसके स्टार्ट होते ही माइंड कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही तुम इसे स्टार्ट करोगे मेरी क्लॉक में भी एक रिंग होगी और मुझे पता चल जाएगा कि तुम इस वक्त मुझे मिस कर रही हो। और जैसे ही तुम इसे पॉज कर दोगे मेरी क्लॉक का भी टाइम एकदम पॉज हो जाएगा। इस तरह हम दोनों के टाइम एकदम सेम रहेंगे। सुयू कहता है तुमने मेरे लिए भी एक ऐसी वॉच क्यों नहीं ली? वो भी कहता है क्योंकि हम दोनों तो हमेशा साथ ही रहते हैं ना, तो इसे लेना बेकार ही जाता। दुओ अब जब जूनियर हाई स्कूल में पहुंच जाएगी और नए नए लोगों से मिलेगी तब वो इस वॉच का इस्तेमाल करेगी जिससे हमें पता चलेगा कि दुओ कहाँ है। दुओ मुस्कुराते हुए कहती है यस ब्रदर, मैं इस वॉच को कभी बंद नहीं होने दूंगी। रात के वक्त वो भी सुयू से पूछता है टॉवल कहाँ है? सुयू उसे अपने रूम का इशारा कर देता है। वो भी जैसे ही अंदर जाता है उसे माओचोंग का हेडफोन रखा हुआ मिल जाता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो सुयू को मारने लगता है। वो बुरी तरह सुयू के ऊपर आ गया था। सुयू उससे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? वो भी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? तभी वहाँ उसका कजिन भाई मोई आ गया था और ये सब कुछ देख रहा था। सुयू उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है।
पर वूबी का गुस्सा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। वो अपने कज़िन भाई से कहता है, हम दोनों में एक आर्ग्यूमेंट हो गई थी। मोई कहता है, जहाँ तक मुझे याद है तुम हमेशा अपनी एज से मेच्योर ही बिहेव करते थे, फिर आज तुम 3 साल के बच्चे की तरह क्यों बिहेव कर रहे थे। वो भी पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मोई कहता है, तुम्हारे डैड से मुझे पता चला कि तुम बहुत अच्छा खाना बना लेते हो, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना टेस्ट करने के लिए आया हूँ। वो भी कहता है, ठीक है आपके घर चलते हैं। तो मोई कहता है, पर क्यों, तुम यहाँ क्यों नहीं बना सकते। वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो मुझे 3 लोगों के लिए बनाना पड़ेगा, पर आपके घर में केवल 2 लोगों के लिए बनाऊंगा। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था जिससे सुयु सुन ले। उसकी इस हरकत पर मोई मुस्कुराने लगता है। वो लोग मोई के घर पहुंच जाते हैं। वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से गुस्से में सब्जियां काट रहा था। मोई उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो। वो भी कहता है कि आपको दिख नहीं रहा, आपके लिए खाना बना रहा हूँ और क्या। मोई को वूबी के फादर का फ़ोन रिसीव होता है। वो उनसे बात करने के लिए बाहर आ जाता है। वो उनसे पूछता है, अंकल क्या आप यहाँ आ रहे हैं। वूबी का फादर कहता है, हाँ जब से तुम वापस आए हो मैं बिज़ी था और तुमसे मिल नहीं पाया, इसलिए मैं तुम्हारे अपार्टमेंट आ रहा हूँ तुम्हें विज़िट करने के लिए, पर अगर तुम्हारे ये सोने का समय है तो तुम सो जाओ। वही कहता है, नहीं आप आ जाइए, वूबी भी यहाँ है। वूबी का फादर कहता है, ठीक है मैं पहुँच रहा हूँ। फ़ोन कट हो जाने के बाद मोई सोचने लगता है, आपको यहाँ आकर अपने अच्छे बेटे की हालत देखनी चाहिए। मोई जब अंदर आता है तो वो देखता है वो भी कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। मोई उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो। वो भी कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, सुयु मुझे ढूंढ रहा है। मोई कहता है, मैंने सोचा था कि तुम कम से कम कल सुबह तक के लिए तो रुक जाओगे, तुम दोनों में इतना झगड़ा हो रहा था और अचानक से तुम में बातें होने लगी। वो भी उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। वो ही सोचने लगता है ये लड़का सच में पागल हो गया है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।